संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये बात हम सब कहते हैं, लेकिन सच में इसका मतलब क्या है, ये बहुत कम लोग महसूस करते हैं। हम हर साल संक्रांति मनाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तिलगुड़ खाते हैं और हल्दी कुमकुम भी करते हैं। सब कुछ करते हैं, लेकिन एक पल रुककर ये नहीं सोचते, ये आखिर क्यों? आज मैं आपको संक्रांति किसी भारी भक्कम शब्दों में नहीं, सीधे साधे दिल की भाषा में समझाना चाहती हूँ। देखिए, संक्रांति का मतलब है सूर्य का अपनी दिशा बदलना। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से निकलकर उत्तरायण की ओर बढ़ता है। अब इसका असर क्या होता है? दिन थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं, अंधकार धीरे धीरे कम होने लगता है और वातावरण में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होने लगती है। प्रकृति बिना कुछ बोले हमें एक इशारा देती है। अब रुकने का समय खत्म हो रहा है, अब आगे बढ़ने का समय है। और यही से संक्रांति का असली मतलब शुरू होता है। संक्रांति हमें सीधे सीधे नहीं कहती, लेकिन चुपचाप सिखा देती है कि अगर सूर्य अपनी दिशा बदल सकता है, तो हम अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी जिंदगी की दिशा क्यों नहीं बदल सकते? अब जरा पतंग की बात करें। संक्रांति के दिन आसमान इतना रंगीन क्यों हो जाता है? कभी सोचा है? पतंग सिर्फ बच्चों का खेल नहीं है। पतंग हमें बहुत कुछ सिखाती है। पतंग जितनी ऊपर जाती है, डोर उतनी ही जरूरी हो जाती है। अगर डोर हाथ में न हो, तो पतंग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। इसका मतलब साफ है, जिंदगी में आगे बढ़ना गलत नहीं है, ऊंचा उड़ना भी गलत नहीं है, लेकिन खुद पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। जो इंसान संतुलन बनाए रखता है, वही सच में आगे बढ़ता है। पतंग हमें यही याद दिलाती है। अब आते हैं तिलगुड़ पर। हम सब कहते हैं, तिलगुड़ लो, मीठा बोलो, तिलगुड़ घ्या, गोड गोड बोला। लेकिन संक्रांति हमें सिर्फ मीठा खाने की सलाह नहीं देती, वो मीठा बनने की बात करती है। तिल छोटे होते हैं, कठोर होते हैं और कभी कभी कड़वे भी लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियां। और गुड़ गुड़ मिठास होता है, ताकत देता है और गर्माहट देता है। संक्रांति हमें ये सिखाती है कि परेशानियां आएगी, कड़वे अनुभव भी होंगे, लेकिन अगर हमारा व्यवहार मीठा रहा तो रिश्ते बच जाते हैं। इसलिए इस दिन पुरानी नाराजगी भूलने की, मनमुटाव खत्म करने की और फिर से जुड़ने की परंपरा है। अब बात करते हैं हल्दी कुमकुम की। कई लोग इसे सिर्फ एक सामाजिक रस्म मानते हैं, लेकिन सच ये है कि घर की असली ऊर्जा दीवारों में नहीं, लोगों में होती है। और उस ऊर्जा का केंद्र घर की स्त्री होती है। शुद्ध हल्दी शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक है। कुमकुम स्थिरता और सौभाग्य का प्रतीक है। संक्रांति के दिन सबसे पहले घर की ऊर्जा का संतुलन किया जाता है, और ये काम स्त्री के माध्यम से होता है। क्योंकि अगर घर की स्त्री संतुलित है, तो पूरे घर में शांति महसूस होती है। इसलिए हल्दी कुमकुम सिर्फ सिर्फ परंपरा नहीं है, घर को संभालने का एक तरीका है। अब अगर इन सब बातों का एक साथ देखें, तो संक्रांति हमें बहुत सरल लेकिन गहरी सीख देती है। संक्रांति कहती है, अपनी दिशा बदलो। पतंग कहती है, ऊंचा उड़ो, लेकिन खुद पर नियंत्रण रखो। और तिलगुड़ कहता है, व्यवहार में मिठास लाओ। और हल्दी कुमकुम कहता है, घर की ऊर्जा को संभाल कर रखो। संक्रांति हमें सिर्फ एक दिन नहीं देती, वह हमें एक सोच देती है, एक मौका देती है खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का।
जैसे सूर्य अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, वैसे ही हमें भी नकारात्मकता से बाहर निकलकर समझदारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। संक्रांति यही याद दिलाती है कि नई शुरुआत हमेशा संभव होती है, क्योंकि सनातन धर्म कहता है ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों जब एक होते हैं तभी दिव्यता का प्रकाश उत्पन्न होता है। और यही हमारा पथ है, अपना कदम सनातन की ओर। धन्यवाद।